नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्लस बाइपार्टाइट की मीटिंग 13 फरवरी 2024 को हुई, जिसमें कि ये कहा गया है कि एक्स ग्रेशिया का अमाउंट फाइन ट्यून किया जा रहा है। अब तो पेंशनर्स एक्स ग्रेशिया के अमाउंट से संतुष्ट नहीं थे, और अब जब उन्हें ये लग रहा है कि बाइपार्टाइट में एक्स ग्रेशिया के नाम से कुछ ना कुछ रिलीफ तो पेंशनर्स को मिलेगा, तो अब काफ़ी पेंशनर्स और पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन एक्स ग्रेशिया के अमाउंट के बारे में जानकारी चाह रहे हैं और अपने तरफ से सुझाव भी दे रहे हैं कि कितना अमाउंट होना चाहिए। इसी संबंध में श्री मोहम्मद यूनुस, जो कि एक्स एजीएम एसबीआई के हैं और 4 डिपार्टमेंट में रहे हैं, और जीओपी ग्रुप जिन्होंने 50% पेंशन के लिए एसबीआई के केस फाइल किया था, परस्यू किया था, वो उस ग्रुप के मेंबर भी हैं। उन्होंने अब अपना सुझाव भेजा है कि एक्स ग्रेशिया का अमाउंट कितना होना चाहिए। आइए श्री यूनुस द्वारा जो मेल भेजा गया है श्री संजीव बंदलिश जी को, उस पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। शेयरिंग अ मेल सेंट बाय मी टू द कन्वेनर यूएफबीयू। नमस्कार, Comrade Sanjay Banglis, reference towards circular dated 14th February 2024 on the happenings of the previous day at IBA. I am glad to know that you are sincerely and seriously trying to secure some relief under whatever name to super senior pensioners pending updation, and that the quantum of the proposed interim payment is being fine-tuned. जैसे कि उन्होंने अपने 14 तारीख के सर्कुलर में कहा था बंदलिश जी ने कि एक्स ग्रेशिया को फाइन ट्यून किया जा रहा है और उसको भी फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना सुझाव दिया है कि क्या अमाउंट होना चाहिए एक्स ग्रेशिया का, क्योंकि इस संबंध में अभी भी चर्चा चल रही है और आईबीए से बात चल रही है। तो इस समय को सुझाव देना तो काफ़ी तर्कसंगत साबित होगा, और अगर यूएफबीयू द्वारा वो सुझाव आईबीए के सामने रखे जाएंगे तो शायद जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है वो एक रीजनेबल अमाउंट होगा, जो कि कुछ हद तक पेंशनर्स को रिलीफ दे देगा। इन दिस कनेक्शन आई रिप्रोड्यूस बिलो द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई अर्लियर मेल ऑफ 16th January ऑन द सब्जेक्ट फॉर योर perusal and such appropriate action as you may deem necessary. In these circumstances, the quantum of interim relief ex gratia must aim at providing substantial extra money in the hands of retirees to enable them to live life a little more comfortably than they are at present. I would like to present before you only 2 examples of glaring disparity in the pension being paid to super senior and recent retirees. दोस्तों, श्री यूनुस द्वारा 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो कि उन्होंने पिछली मेल में भी दिए थे और उस मेल पर भी हमने एक वीडियो कवर किया था। उन एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर हो जाता है कि एक्स ग्रेशिया का एक रीजनेबल अमाउंट कितना होना चाहिए। आइए वो एग्जाम्पल क्या हैं। A subordinate cadre recent retirees get a gross pension of more than rupees 25,000, whereas the one who superannuated between 1992 and 1997 is 92 to 87 years gets only about half that amount, even though both were in the same cadre. एक एग्जाम्पल तो ये है जिसमें कि सबऑर्डिनेट कैडर में जो आज की डेट में रिटायर हो रहा है वो 25,000 के करीब ले रहा है, और जो 92 से 97 के बीच में रिटायर हुए होंगे और आज की डेट में उनकी एज 87 से 92 साल के करीब है, उनको आज के रिटायरी के मुकाबले आधी पेंशन मिल रही है, जबकि उनकी ज़रूरतें काफ़ी होती हैं। मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, कई किस्म की और ज़रूरतें होती हैं, और ख़र्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। सिमिलरली, after restoration of 50% pension, while a recently retired AGM will get about rupees 75,000 per month. ये SBI के केस में है। अदरवाइज जो नेशनलाइज बैंक का AGM रिटायर होते हैं वो 75,000 पेंशन पर मंथ मिलती है उनको।
तो उसी के साथ यदि कंपेयर किया जाए तो सुपर सीनियर इन हिज लेट 80s who superannuated from same grade only about rupees 46,000 are drawn by them. So this is a big disparity. I'm sure the leadership is working to address this wide gap and will strive to secure for super seniors. ये उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है यूएफबीयू के लीडर्स के ऊपर कि आप इस समस्या को हल करने की कोशिश अवश्य करेंगे. A decent monthly payment would be, unless such monthly relief starts at least at rupees 6,000 per month at the rate rupees 200 per day, if not for subordinate staff retirees. The lowest pension drawing section, it will not serve the intended purpose. यदि 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सबॉर्डिनेट स्टाफ की पेंशन में एक्सग्रेशिया नहीं दिया जाता तो ये एक्सग्रेशिया देने का पर्पज सर्व नहीं करेगा. आई वुड अर्नेस्टली रिक्वेस्ट टू यू कॉमरेड टू कीप दीज रियलिटीज एंड द विजिबल इनजस्टिस सीनियर्स आर सब्जेक्टेड टू ऑल दीज ईयर्स इन माइंड एंड decide on the quantum of relief. With greetings and good wishes, Yunus M. हैदराबाद 15 फरवरी 2024. दोस्तों, ये मोहम्मद यूनुस साहब एजीएम एचआर भी रहे हैं और उन्हें स्टाफ के एचआर मैटर का काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने इसमें जो अपने सजेशंस दिए थे वो काफ़ी वैल्यूएबल हैं, काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं यदि यूएफबीयू इसको ध्यान में रखे. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था. आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें. अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें. फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित या गवर्नमेंट से की स्कीम्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया. नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें. वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.